हाँ जी मम्मी, क्यों बुलाया था? आज मैंने तुम तीनों को इकट्ठा इसलिए बुलाया है बेटा, मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बेटा तुम्हें तो पता है कि मेरा एक ऐसी बीमारी लग रही है, मेरे वक्त का कोई नहीं पता, मैं कितने टाइम तक रहूं ना रहूं। और ये तुम्हारी अपनी ननद है बेटा, ये भी तुम तीनों की जिम्मेदारी है। अब मेरे वक्त से पहले, अब मेरा कोई अंत आए उससे पहले बेटा मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी देना चाहूँ हूँ, और मैं ये देखूंगी कि इस जिम्मेदारी के लायक कौन सी है। देखो ये तो घर की रजिस्ट्री है, और ये जेवर है, और बेटा ये कैश है, और ये 2 गाड़ियाँ की चाबी है। तो बेटा अब अरे रुक जा बेटा, रुक जा, मैं बता रही हूँ बेटा, थोड़ा शांति से रहो, थोड़ा शांति से रहो। ये देखो बेटा, ये हमारा खानदानी आर है, और तुमने पता है ये 20 तोले का है। ये चैन, रिंग और कड़े बड़े जो भी कुछ है मेरे पास, और इससे अलावा बेटा ये घर की रजिस्ट्री है, ये कुछ रुपए हैं, और बेटा ये 2 गाड़ियों की चाबी है। बेटा मेरे सर जो जिम्मेदारी है, मैं अपनी इस जिम्मेदारी से फारिग होना चाहूँ हूँ। तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपने घर बार को संभालो। तो ये मैं, तुम छोटी हो बेटा, तुम बताओ सबसे पहले तुम क्या लोगी? अरे मम्मी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं तो प्रॉपर्टी के कागज लूंगी। अरे ये हार वार क्या है, अगर प्रॉपर्टी के कागज होंगे ना तो ये तो मैं और भी बनवा लूंगी। मुझे तो प्रॉपर्टी के कागज ही चाहिए। ये 50 लाख का गोल्ड, इसका क्या करूंगी? ये 4 करोड़ की है। तुम प्रॉपर्टी के कागज लोगी, और तुम बेटा? मम्मी इस गोल्ड का क्या करूंगी मैं? ये तो बस 50-60 लाख रुपए का होएगा, और इसके पास तो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये भी रखूंगी मैं, और आधा हिस्सा प्रॉपर्टी में से मुझे भी चाहिए। ऐसे कैसे दे दूंगी मैं तेरे को प्रॉपर्टी? तूने अपनी चॉइस देख ली ना, तेरे को क्या चाहिए, और मैंने देख ली अपनी। फिर इसमें हिसाब की क्या बात है कि मैं इसमें से भी आधा लूंगी? मैं इसमें से कुछ नहीं देने वाली, ठीक है? सबसे पहले तू भी ले सकती थी पहले ये, क्योंकि मम्मी ने तुझे बोला था बोलने के लिए, और मैं तो वैसे ही प्रॉपर्टी के पेपर लेती। मम्मी मैं इस गोल्ड का क्या करूंगी? गोल्ड तो बतेरा है मेरे पास। मम्मी बात ऐसी है, मैंने सबसे पहले ये चूज कर लिया था, और मैं यही लूंगी, ठीक है? और मैं इसमें से एक भी हिस्सा इसको नहीं दूंगी। अरे तू मम्मी से क्या बात करती है? मुझसे बात करना, आधा हिस्सा मैं भी लूंगी इस प्रॉपर्टी में से। हाथ छोड़, और पता है इस पे तेरा कोई हक नहीं है, इसको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आई है? ठीक है, फिर दोनों गाड़ियों की चाबी मैं रख लेती हूँ। मेरी तरफ से कुछ भी रख तू, मुझे मिल गया ना, बस बात खत्म। अरे बेटा ये तुम्हारे पास ये भी तो बैठी है तीसरी। तू क्या सोचती है तुझे ये पैसे दे दूंगी? अरे पहले मेरे हिस्से में इतने कम चीज आई है, लेनी है तो इससे लेना। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिकीन है ये। ओ हेलो, जब मैंने तुझे ही नहीं दी तो मैं उसको कहाँ से दे दूंगी? पागल वागल है क्या? ये पागल समझ रखा है मुझे? मैं शहर की पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारी जैसी गवार नहीं, और मैं इसमें से एक भी हिस्सा तुम्हें नहीं दूंगी, समझ में आई है बात? गवार किसे बोल रही है तू? ये मत भूल तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, और सबसे बड़ा टॉप का जो कॉलेज है ना यहाँ का, उस कॉलेज में तो मेरी स्टडी हुई थी। बस बस, मुझे मत सुना। और कैसे बात करूँ तुझसे? तू तो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठ गई, और मुझे सिर्फ ये मिला। अरे मम्मी आपने नाइंसाफी करी है ना, और मम्मी पड़ोस में पता चलेगी क्या सोचेंगे? जो अभी बहू आई है उसे 4 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी, बीच वाले को 50-60 लाख रुपए के ये जेवर वेवर दे दिए। नाइंसाफी करी है ना तुमने ये हमारे साथ। पूरी बात भी फाइनल नहीं हुई है बेटा, तुम तो पहले ही झगड़ा करने लग गए। अरे मम्मी इसमें नाइंसाफी की कौन सी बात है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, संभाल सकती हूँ सब कुछ। अरे बेटा तुम तो आपस में लड़ने लग रहे हो, अरे मेरी भी कहीं राय ले लो। माँ तुम्हारी क्या राय ले हम? ये तो क्लब में चली जाया करेगी जैसे अब रोज रात को जाती है। प्रॉपर्टी ना ऐसे उड़ेगी ऐसे। मुझे पता है कि मुझे कैसे संभालनी और कैसे नहीं, मुझे मस्ती का, समझ में आई है? तू अपने काम से काम रख। मम्मी आधा हिस्सा इसमें मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के ना चली जाऊंगी। और मम्मी मैं इसमें से एक भी हिस्सा इसे नहीं दूंगी, आप कान खोल के सुन लो। ठीक है बेटा, तुम्हें तो प्रॉपर्टी मिल गई, और बेटा तना सारे जेवर भी रख लिए, पैसे भी रख लिए, और 2 गाड़ियों की चाबी भी रख ली। बेटा ये तीसरी बैठी है, इसको कुछ नहीं मिलेगा क्या? मम्मी मुझे किसी से लेना देना नहीं है, चाहे कोई दूसरी हो चाहे तीसरी हो, मुझे मेरा हिस्सा मिल गया ना, बस बहुत है। और वैसे भी ये क्या करेगी लेके? चली जाएगी अपने माँ बाप के पास।
कितने गरीब थे। अरे तू तो दहेज में भी कुछ नहीं लाई। मुझे देख कितना गोल्ड लेके आई थी और घर की लौटती हूँ। 3 तो प्लॉट है हमारे पास, तेरे पास की है बस वो भैंस वैस गोबरों के पास रहना, बदबू में रहना, घास वास काटना। वो बस हो गया तुम्हारा है? एक और भी कुछ बाकी है? मने ना चाहिए प्रॉपर्टी, समझ गई? अरे ये पीछे ना मैं तन नहीं रही थी, मने जरूरत ना है इनकी। देख जुबान कैसे चल रही है इसकी, गवार कहीं की। अब बेटा तुम सब कुछ लेके बैठ गए, अब वो तुम्हारे से बड़ी है, तुम उसकी तरफ भी नहीं देख रहे। उसके बाद बेटा मैं भी हूँ, मेरा भी अपना बुढ़ापा है और ये तुम्हारी अपनी ननद भी है बेटा, इसकी तरफ तो देखो तुम, इसकी शादी भी करनी है कल को। अरे मम्मी मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं अपना ही खाना ना बना के खाती हूँ, नौकरों से बनवाती हूँ। मैं आपको वहां से खिला दूंगी? आपको लगता है मैं आपको खाना दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, आप ये भूल जाओ, और ना ही मैं आपको रखने वाली हूँ। और मेरी तरफ तो देखना भी मत भूल के, मैं तो नहीं रखूंगी तुम्हें। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी इसे दे के बैठ गए, हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी और अब तुम सोच रहे हो कि तुम दोनों को मैं रख लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे पुष्पा बेटा तू चुपचाप बैठी है, इन्होंने तो अपना सब कुछ बांट लिया, तू भी अपने मन की बता दे। अब तेरे पल्ले तो कुछ आने वाला नहीं, अब तू क्या करेगी? माँ ये प्रॉपर्टी का क्या करूंगी मैं? मेरा असली फर्ज तो थाम सो, और मैं तो थाम न रखूंगी। मन ना चाहिए प्रॉपर्टी, अरे या तो आज है कल नहीं है। प्रॉपर्टी तो आप पे नहीं कमा लेंगे जब बड़े का आशीर्वाद गेल रहेगा। और माँ इसने भी तो आपकी जरूरत है। अरे ये शिका की बात है, इसकी शादी करना तो हमारा फर्ज है, ये तो हम कर्म वाले हाँ जो हमने इसका यो फर्ज ताने का मौका देगा भगवान। हाँ हाँ तू ही करियो इसकी शादी, कौन सा हम इसकी शादी करेंगे। वाह बेटा वाह, तुम इस ना गांव की गवार बता रही हो। बस मैंने यही देखना था कि मेरे पास 3 बहू हैं और तीनों बहू में से मेरी इस जमीन जायदाद को सब क्या है ना कौन सी बहू संभाल सके है, और वो चीज मैंने अच्छी तरह पता लग गया। जो मैंने उम्मीद थी बेटा सब कुछ होए होया। यह रजिस्ट्री की कागज बेटा तू लेकर तो बैठेगी, पर यो नाम तो मेरे है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बेटा, यो इम्तिहान है। जब मैं ये प्रॉपर्टी के कागज तेरे नाम करवाऊंगी जब तो ये मकान तेरे नाम आएगा ना। अकल का इस्तेमाल तो बेटा तूने करा ही नहीं। हाँ मम्मी मैं तो यही बोल रही थी, आपको ही देने वाली थी मैं ये सब चीजें, मुझे कोई जरूरत नहीं है इनकी। अच्छा बेटा ये तू मेरे को देने वाली थी, ईब तेरी समझ में आ गई। अरे मेरे अकाउंट में कितने लाख रुपए हैं, और ये थोड़े से पैसे के लालच में तू आ गई बेटा। और ये जितने भी जेवर हैं और ये गाड़ी है, ये बेटा ये दोनों गाड़ी भी तो मेरे नाम है, इनका क्या कर लोगी तुम लेकर? पर आज मेरी समझ में बात आ गई कि इन सब चीजा के लायक है कौन सी। ये ले पुष्पा बेटा, ये सब कुछ तू संभाल सकेगी, अब मेरा मन का वह है। ये क्या बात हुई मम्मी? हम भी तो इस घर की बहू हैं। मैंने क्या कहा? चुप, अब तुम्हारा बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है। जो मैंने देखना था वो मैंने देख लिया। तुम तीनों का इम्तिहान था बेटा, ये पास हुई, तुम फेल होगी। माँ ये मैंने कुछ ना चाहिए, मन तो थाम चाहिए हो, और ये सब कुछ ही लेने दे दे माँ। मेरी असली प्रॉपर्टी आपको नहीं, थाम और यो से नहीं भली बेटा, बन रही है। अगर इनको ये सब कुछ न्यू मिल जाएगा तो इनकी अकल ठिकाने कैसे आएगी? अरे ये तो इतना भी नहीं समझ पाई, ये ऐसे लेकर बैठ गई। नाना तो अपने फर्ज भी नहीं दिखे बेटा, मैं कैसे सब कुछ दे दूंगी इन तय। यो तो बेटा मैं तुम्हारा एक इम्तिहान ले रही थी। अरे इन्होंने तो अपनी ननद भी नहीं दिखी बेटी, मैं बुढ़ापे में कित जाऊंगी, इन्होंने तो मैं भी ना दिखी। तो ये इन चीजा के लायक नहीं है बेटा, इनके लायक तो सिर्फ मेरी बहू है, और यो सब कुछ मैं तेरे तय सौंपू हूँ। माँ। फिर यो ना आप पे दौरा सुतरा लग गया है, मेरा दौरा नहीं। लो अरे डूब मरो, इसने सब कुछ मेरे तय दे दिया। मैं क्या इसने छाती पर रख के लेकर जाऊंगी? रहना तो सब कुछ बेटा तुम्हारे ही पास था, पर वही बात है ना, लालच बुरी बुला। तुम्हारा लालच तुमने डुबो गया बेटा, अब तुम कहीं के नहीं रहे। मैं तो ये एक छोटा सा इम्तिहान ले रही थी कि आने वाले वक्त में कौन अपनी है। मैं तो ये एक छोटा सा इम्तिहान ले रही थी तुम्हारा कि आने वाले टाइम में कौन ढंग से रहेगा। हम माफ कर दो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी,
हाँ माँ, हम ये नहीं सोच पाए कि जेवर प्रॉपर्टी इन सब से खुशियाँ नहीं बल्कि अपने साथ रहते हैं उनसे खुशियाँ मिलती है। देख माँ, इनका कला की ना, ये तू भी समझ जा, दे देना, कोई बात नहीं। अरे माँ बाप के लिए तो उसकी सारी औलाद एक जैसी होती है। माँ बाप कभी अपनी औलाद में फर्क नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक माँ में फर्क करोगे। ठीक है बेटा, मैं अपने फर्ज पे ही रहूंगी। तुम्हारा रूप तो मेरे सामने आ ही गया। ठीक है बेटा, पुष्पा। ठीक है। माँ हमें ये सब नहीं चाहिए। और आप रहो मत, ये लो। जिसकी चीज होती है ना, जो हकदार होता है उसी के पास ये सामान अच्छा लगता है। ये लो माँ। और हमें माफ कर दो। और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ।